हेलो दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं और आप उत्तराखंड में यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि आप यूसीसी में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किन लोगों को यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है ये भी बताऊंगी। चलिए अब यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़, यूसीसी में किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। यूसीसी में वही लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनकी शादी मार्च 2010 के बाद हुई है। अगर आपकी शादी मार्च 2010 के बाद हुई है और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ अब यूसीसी में आप रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ucc.uk.government.in के पोर्टल में आ जाना है और ये सिटीजन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आके डू नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अगर आप सीएससी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्शन डालकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए अब मैं लॉगिन करके दिखाती हूँ क्योंकि मेरा लॉगिन ऑलरेडी है तो मैं आपको अब लॉगिन करके दिखाती हूँ कि आप यूसीसी में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने 2 रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं अपने लॉगिन आईडी से, इसलिए यहाँ पर ये पीडीएफ फाइलें शो कर रही हैं। अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस वाले पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज करना चाहते हैं, हम मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक करा। अगर आप 15 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको तो आप 250 रुपये पे करेंगे। अगर आप 3 दिन के अंदर चाहते हैं आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आप 2500 रुपये इस पर क्लिक करके प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमें 15 दिन के अंदर चाहिए, इस पर हमने क्लिक किया और प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। नीचे ऑप्शन दे रखा है इंग्लिश का मतलब कि ये है कि आप अगर हिंदी में फॉर्म भरना चाहते हैं या इंग्लिश में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी या इंग्लिश में जिस भी लैंग्वेज में आपको फॉर्म भरना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि आपकी एक से अधिक पत्नी है या एक से अधिक हस्बैंड है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यस या नो। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। और इसके नीचे आपको जॉइंट और सिंगल का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके फॉर्म भर रहे हैं तो जॉइंट, अगर एक मिलकर फॉर्म भर रहा है तो सिंगल। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ मैरिज की डेट डालेंगे, आपकी शादी किस डेट को हुई है वो डालेंगे। यहाँ पे अगर वाइफ उत्तराखंड की है तो वाइफ को सिलेक्ट करेंगे, हस्बैंड उत्तराखंड के है तो हस्बैंड को, अगर दोनों ही उत्तराखंड के निवासी हैं तो बोथ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना एड्रेस का प्रूफ सिलेक्ट करेंगे। वाइफ सबसे पहले है वाइफ सिलेक्ट करेगी कि अगर उसको जो एड्रेस प्रूफ मिला है वो रिन्यूअल ऑफिस मतलब कि उत्तराखंड स्टेट जो तहसील है वहाँ से मिल रखा है तो फर्स्ट वाला, उसी हिसाब से जितने भी नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आप उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि आपको जो आप स्थाई लगाना चाहते हैं या एड्रेस ऑफ प्रूफ लगाना चाहते हैं आपको कहाँ किस डिपार्टमेंट से मिला है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और नीचे ऑप्शन दे रखा है अपने जो आपकी जो फाइल है उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, वहाँ से आप अपने फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम हस्बैंड का है, हस्बैंड को जो स्थाई या परमानेंट एड्रेस की जो प्रूफ है उत्तराखंड का वो किस डिपार्टमेंट से मिला है हम पहला वाला सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें तहसील से मिल रखा है, इसलिए वैसे ही आप अदर ऑप्शन जितने हैं आप उस हिसाब से अपना एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे डोमिसाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल जहाँ पे भी होगी आपकी फ़ाइल वहाँ पे जाके आप इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ पे नीचे सेव और नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करने के बाद एक और विंडो ओपन हो जाएगी। ये इसमें आपको ये करना है कि आपकी शादी कहाँ हुई है, इस यहाँ पे आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपकी शादी उत्तराखंड के अंदर हुई है, या फिर मान लीजिए आप रहते हैं अल्मोड़ा की, लेकिन अल्मोड़ा के रहने वाले लेकिन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो आप फर्स्ट वाला करेंगे। और अगर आपकी शादी उसी जगह पे हुई है जहाँ के आप रहने वाले हैं, जिस स्टेट के या फिर जिस तहसील के रहने वाले हैं, उसी एरिया में ही आपकी शादी हुई है, तो आप सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे। और सेकंड वाला सेलेक्ट करके फिर आप नेक्स्ट और सेव करेंगे। और अगर आप मीन्स कहने का है कि आप जहाँ के रहने वाले, मान लीजिए आप हल्द्वानी के रहने वाले हैं और हल्द्वानी में ही आपकी शादी हुई है, तो आप सेकंड वाला ही सिलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि वाइफ जहाँ पे रहती है वहाँ पे आपकी शादी हुई है, या फिर जहाँ हस्बैंड रहते हैं जिस एरिया में आपकी वहाँ पे शादी हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे हस्बैंड वाला सिलेक्ट कर रही हूँ और सेव और नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि सेव और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद एक और विंडो ओपन होगी जिसमें ये रिक्वायर्ड वाला जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना अनिवार्य है। इस पर क्लिक करके नीचे आधार नंबर है वाइफ का, आपको आधार, पहले आपको वाइफ की डिटेल्स पूरी फिल करनी है। तो जो वाइफ का आधार कार्ड नंबर होगा उसको डालेंगे, फिर कैप्शन डालेंगे, फिर सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करने पर जितने आपके पास OTP आएगा उसको डालेंगे, तो आपकी जो जितनी डिटेल होगी सब वाइफ की वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी और फ़ोटो भी अपने आप आ जाएगी। देखिए फ़ोटो अटैच करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर आपको ये सिलेक्ट करना है इंडिया के रहने वाली है वाइफ या फिर कहाँ की रहने वाली है, इसको आपको पूरा एड्रेस उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे हिंदू है या क्रिश्चन है या मोमडन है वो सिलेक्ट करना है। कास्ट सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी सब जैसे जनरल है, OBC है, SC है, क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एज प्रूफ देना है। एज प्रूफ में आप हाई स्कूल की मार्कशीट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आपके पास जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे फ़ाइल अटैच करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल होगी उसको आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पेरेंट करना है और यहाँ पे नेवर मैरिड लिखना है, को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वाइफ का फ़ोन नंबर आएगा। इसके बाद आपकी वाइफ के पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं उनका नाम, उनका पहले मदर का नाम आएगा, फिर फादर का नाम आएगा, फिर मदर या फादर में से किसी एक का फ़ोन नंबर आएगा, फिर उनका पूरा एड्रेस आएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ पे वाइफ प्रेजेंट में रह रही है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे आप फिल करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड। और अगर परमानेंट एड्रेस और वाइफ का सेम है, प्रेजेंट एड्रेस की तरह ही है, तो आप बॉक्स में टिक मार्क करेंगे और वो ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप उसको दोबारा से यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड सब सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर यहाँ पे अब हस्बैंड की पूरी डिटेल डालेंगे, सेम जैसे हमने वाइफ की डिटेल डाली थी। तो पहले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे हस्बैंड का और वहाँ फिर कैप्शन डालेंगे, फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जो आधार कार्ड में फ़ोन नंबर ऐड है उसी में OTP गया होगा, उसको आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक हस्बैंड की भी डिटेल्स अपने आप आ जाएगी और फ़ोटो भी आ जाएगी। फिर यहाँ पे हस्बैंड का फ़ोन नंबर डालेंगे, यहाँ पे हस्बैंड के माता पिता का नाम और एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे हस्बैंड का प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे और परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील सब आप उस हिसाब से जो बॉक्स दे रखा है उसको फिल करेंगे, फिर सेव और नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको आपकी मैरिज कहाँ हुई है ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि अगर मैरिज आपकी हिंदू धर्म से हुई है या फिर मोमडन धर्म से हुई है, निकाह हुआ है, आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर हिंदू धर्म से हुई तो आपको यहाँ पे मंगल फेरे करने हैं और यहाँ पे आपको अपना जो आप यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करके पूरा फिल करेंगे और इसमें जाके इसको अटैच कर देंगे।
प्लेस ऑफ मैरिज में उत्तराखंड के अंदर मैरिज हुई है या उत्तराखंड के बाहर अदर स्टेट में मैरिज हुई है, आप उससे सिलेक्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उत्तराखंड के अंदर। और यहाँ पे आपको ये मैरिज किस स्टेट में हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है और किस तहसील के अंदर आता है वो एरिया, ब्लॉक और ग्राम पंचायत में, किस में ग्राम पंचायत में आता है, विलेज क्या है और पिन कोड क्या है, पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसको सेव और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके चिल्ड्रन कितने हैं इसको सिलेक्ट करेंगे। चिल्ड्रन है तो यस, अगर नहीं है तो नो, हम नो ही करेंगे। इसके बाद आपको विटनेस की पूरी डिटेल देनी है। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना अनिवार्य है, इसलिए हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेम टू सेम जैसे हमने वाइफ और हस्बैंड का किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। पहले आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर कैप्शन फिल करेंगे, फिर सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करेंगे तो जो आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक होगा विटनेस का, उस फ़ोन नंबर में एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एक वीडियो ओपन रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपना नाम, अपना वेरिफिकेशन कोड जो दिया हुआ आ रहा होगा उसको बोलना पड़ेगा। और ये बोलना पड़ेगा कि मान लीजिए विनोद और सुनीता हस्बैंड और वाइफ है, ये मैं प्रमाणित करता हूँ, इसको कह के आपको सेव कर देना है। और इसके बाद सेकंड वाला 2 विटनेस चाहिए, इसलिए सेकंड विटनेस का भी रिकॉर्ड आप ऐसे ही फिल करेंगे सेम। इसके बाद यहाँ पे कपल फ़ोटो लगाएंगे, एक वेडिंग की जो शादी के टाइम पे जो फ़ोटो खींची जाती है एक वो लगाएंगे, और एक जो आप शादी का कार्ड होता है उसे नेक्स्ट करने पर जितने भी आपको ये चेक बॉक्स दिख रहे हैं इन सबको क्लिक करके सबमिट कर देना है। इस तरह से आप UCC में रजिस्ट्रेशन कर देंगे। थैंक यू।